और ये जो दावत का काम है, दीन इस्लाम की दावत को दूसरों तक पहुंचाना है, इसकी तबलीग करनी है, इसके इशाअत के सिलसिले में मदद करनी है, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये बहुत अजीम काम है और इसकी बहुत बड़ी अजमत है, इसलिए कि ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है, ये रसूलों का काम है। और इसीलिए इस दीन की तबलीग के लिए, इस तौहीद की इशाअत के लिए, इस दीन की तबलीग को दूसरों तक फैलाने के लिए सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल मबूस किए गए, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, उन सब का मकसद यही था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की इशाअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तबलीग, इसको लोगों तक पहुंचाना, यही सब का मकसद था। और ये इसीलिए ये काम जो है अजीम काम है। और जो लोग इस काम को कर रहे हैं और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनका भी गोया कि ये काम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है, और बशर्ते कि ये काम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसूलों के मुताबिक हो। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजाहत की कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि चाहिए कि आप में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो गोया के कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है कि जब आदमी खैर की तालीम दे, लोगों को बुराई की तरफ बुलाए और बुराई के तरीकों से लोगों को रोके, बुराई के रास्तों से लोगों को मना करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि अगर आप में से कोई आदमी कोई बुराई देखता है, कोई ऐसी चीज देखता है कि जो दीन इस्लाम के खिलाफ है, जो कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के खिलाफ है, तो उसको आप अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। ये उस वक्त है कि जब आदमी के हाथ में ताकत और कुव्वत हो, तो उस वक्त आदमी को हाथ से रोकना चाहिए। फरमाया फ़इल्लम यस्तति, अगर आप इसकी ताकत नहीं रखते हैं तो आप जुबान से कहें, जुबान से उन्हें मना करें कि यह काम नाजायज है, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत है। और अगर आप इसकी भी ताकत नहीं रखते हैं, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बि, फिर आप इसको अपने दिल से बुरा माने कि ये जो काम हो रहा है ये गलत काम है और इस काम को नहीं होना चाहिए था। फरमाया फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये दीन का सबसे कम दर्जा है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि ये 3 उसूल बताए कि हर सूरत में दीन इस्लाम की तबलीग और इशाअत करनी है। आप हाथ से ताकत रखते हैं तो उस तरीके से आपको करनी है कि आप हाथ से शर को रोकें और दीन के अहकाम को नाफिज करें। अगर हाथ से ताकत नहीं रखते हैं तो आप जुबानी तौर पे समझाने की कोशिश करें, दीन खैर की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। और अगर आप इसकी भी ताकत नहीं रखते हैं तो फिर आप दिल से इस फेल को बुरा समझें, वरना ऐसा ना हो कि जब आदमी गुनाह, जब जिस जगह पे, जिस बस्ती पे गुनाह होते हैं, वहां जहां पे अल्लाह की तबलीग नहीं होती है, फिर उस सारे के सारे लोग उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। जो आदमी ना करने वाले हैं वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं और जो करने वाले हैं वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। किसी के पास कोई उज़र जो है वो नहीं, कोई उज़र वो नहीं बचता है। तो इसलिए जो है आदमी को इस काम में, तबलीग वाले काम में, इसके इशाअत में आदमी को हर वक्त इसकी सोच और फिक्र के अंदर जो है वो रहना चाहिए। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उन्होंने फरमाया, इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, कि मैंने अपनी कौम को दिन और रात में हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया। और बहुत बड़ी इबरत है और बहुत बड़ी नसीहत है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में कि 950 साल तक सिर्फ उन्होंने यही तबलीग की, लोगों को कहा कि लोगों हिदायत की तरफ आ जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाओ और बुराइयों को छोड़ दो और शिर्क और बिदअत को छोड़ दो। तो यही तबलीग हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे ज़माने के अंदर रही। और जब किसी मुल्क में फहाशी आम होती है, जब किसी मुल्क के अंदर जो है उरियानियत आम होती है, जहाँ दीन की तबलीग नहीं होती, वहाँ फिर फितने बर्पा होते हैं, वहाँ फिर कहर जो है नाजिल होता है, वहाँ फिर जो है जुल्म नाजिल होता है, वहाँ बारिशें बंद हो जाती हैं, वहाँ तरह तरह के अजाब जो हैं वो नाजिल होते हैं। और एक इसकी मिसाल में आपको जो है हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक बात लिखी है और बड़ी कीमती बात है और बड़ा कीमती वाक़या उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि 478 सन हिजरी के अंदर ऐसा हुआ
कि इराक में, हिजाज में और शाम में और इसके करीब में जो इलाके हैं, इन इलाकों में सन हिजरी 478 में बहुत अमराज फैल गए, बहुत बीमारियां फैली और इतनी बीमारियां कि इसका शुमार कोई नहीं। ताउन जैसी बीमारियां और बहुत सारे लोग जो है वो अचानक, बहुत सारे लोगों की अचानक मौत हो गई और यहाँ तक कि जो सहरा है वहाँ जो है जहाँ जानवर भी मर गए और दूध भी कम हो गया, गोश्त खाने के लिए नहीं था लोगों के पास। और फिर एक तो ये तकलीफ कि बीमारियां फैली हुई हैं, ताउन फैला हुआ है, जो कहत फैला हुआ है और दूसरे उसके बावजूद एक फितना और फैल गया। वो फितना ये था कि शिया और सुन्नी का इख्तिलाफ और उनका झगड़ा, और ये भी बहुत ज्यादा फैल गया और इतना फैला कि यहाँ बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई, बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है वो मर गए। और फिर कहते हैं कि सन हिजरी 478 में रबीउल अव्वल के महीने के अंदर जो है एक अली जो है वो आंधी चली और उसमें जो खजूरों के दरख्त थे वो भी गिर गए। और इसी तरीके से फिर रात को जो है गरजते थे और इसी तरीके से यहाँ तक के लोग कहते हैं कि लोगों ने गुमान किया कि अन क़यामा क़द क़ामत, कि क़यामत अब बिल्कुल कायम होने ही वाली है, अब क़यामत बर्पा होने वाली है। इसी असना में जो है खलीफा अल मुक्तदी बि अम्रिल्लाह, ये खलीफा थे, अब्बासिया के बहुत सारे खलीफा थे जिनके इस किस्म के नाम होते थे। ये खलीफा अल मुक्तदी बि अम्रिल्लाह ये जो है वो आया और इसने आके जो है लोगों को अम्र बिल मारूफ की तबलीग की कि लोगों अच्छाई का हुक्म दो, बुराइयों से रुक जाओ। हर जगह में इसने इस चीज की तालीम दी लोगों को। और आपने जितने भी उलमा और मशाइख थे उनको कहा कि लोगों को अच्छाई की तालीम दो और बुराइयों से उनको रोको। और यहाँ तक कि जो अहले जिम्मी लोग थे उनको भी कहा कि वो पर्दा करें, फहाशी और उड़ियानियत से वो दूर रहें। और फिर जो आलात थे गाने और बजाने और फहाशी के जो आलात थे, कहा कि यहाँ जहाँ भी आपको मिले उनको तोड़ दो और जहाँ पे आपको शराब मिले उस शराब के बर्तनों को तोड़ दो और उसको जो है ख़त्म कर दो। व इखराज अहल फसाद मिनल बिलाद, और जो लोग फसाद फैलाने वाले लोग हैं, जो अमन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, कहा कि इनको आपने इस इलाके से निकाल दो। तो जब ये काम उन्होंने किया तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नुज़ूल हुआ और इतना नुज़ूल हुआ कि फिर एकदम हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए और बीमारियां ख़त्म हो गई और बारिशें नाजिल होना शुरू हो गई, गुबार और आलूदा फिजा जो थी वो ख़त्म हो गई और ज़मीन में जो है घास उगना शुरू हो गया, फसलें दोबारा तैयार होना शुरू हो गई, जानवर जो हैं उनके अंदर बरकत होने लगी। तो ये सारी चीज़ें लौट आई। तो कहने का मकसद ये अलबिदाया व निहाया के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने जो है ये वाक़या लिखा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब फहाशी जिस जगह पे आम होती है, शराब जो है आम होती है किसी जगह पे, गाने और बजाने वाले आम लोग होते हैं जिस जगह पे, अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म करने वाले नहीं होते हैं, बुराइयों से रोकने वाले नहीं होते हैं, वहां फिर कहत साली होती है, वहां फिर बारिशें बंद होती हैं, वहां फिर अमराज आते हैं, वहां ताउन जैसी बीमारियां फैलती हैं, वहां डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं, वहां तरह तरह के अमराज जो है वो पैदा होते हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू होना चाहिए, अमर बिल मारूफ लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने का काम करना चाहिए, बुराइयों से लोगों को रोकना चाहिए, शराब नोशी से बचना चाहिए, मौसीकी के आलात से हमें बचना चाहिए, गाने बजाने वालों से हमें जो है वो बचना चाहिए, जो अहले फसाद हैं, जो कत्ल गारत मुल्क के अमन को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें जो है बचना चाहिए। तो जब ये चीजें होंगी तो ऐसे वक्त के अंदर इंशाअल्लाह फितने जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस वक्त जो है वो ये है कि हम लोग तरह तरह के फितनों के अंदर मुलव्वस हैं और अमर बिल मारूफ जैसे फरीजे को, नेकी का हुक्म करने का जो फरीजा था, बुराई से लोगों का जो रोकने का जो फरीजा था, उस फरीजे से आज हम जो है वो दूर हैं। और हम में से हर आदमी यही कहता है जी आप अपना काम करें, छोड़ें लोग जिस तरीके से जैसे उनकी जिंदगी है उनको गुजारने दो। और अगर कहीं पे कोई गलत चीज नजर भी आती है तो आदमी जब उसको कहता है कि ये काम गलत है तो लोग कहते हैं कि इनका काम क्या है जी, इनका काम यही है कि बस ये कहो कि ये सही है, वो गलत है, ये मत करो, वो करो। तो ये चीजें लोग सवाल करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस काम को नहीं रोकना चाहिए। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। जो अहले इल्म लोग हैं, जो दीन की समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस फरीजे को वो तरह
तर्क ना करें। और जब इस तरीके फरीजे को लोग तर्क कर देंगे तो हदीस में आता है कि फिर दुआएं कबूल होना बंद हो जाएंगी, यहां तक कि दुआएं भी कबूल नहीं होंगी जब अमल बिल मारूफ का शोबा खत्म हो जाएगा और जब फहाशी आम हो जाएगी। तो इसलिए अहले इल्म लोग जो हैं, जो इल्म के जानने वाले लोग हैं, जो दीन की समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो दीन इस्लाम की तबलीग लोगों तक पहुंचाएं और अपना काम तर्क ना करें। कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े उलमा को शैतान जो है वर्गलाने की कोशिश करता है कि जी सारे लोग तबलीग कर रहे हैं, सारे लोग वाज कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? आप जुमा को तबलीग तकरीरें करते हैं, बाद में वही हालत हो जाती है लोगों की। तब भी ये काम हमें नहीं छोड़ना है, हमें अपनी बातें पहुँच। और कभी ऐसा होता है आदमी कहता है कि ये जो कुरान हदीस है हमेशा हम यही फैलाते रहते हैं, ये चीज़ तो हमेशा चलती ही रहती है, कोई नई चीज़ लोगों के सामने हम लाएं। यही कुरान और यही हदीस हमें फैलाना है, यही लोगों तक हमें पहुंचाना है और इसी की तालीम देनी है, इसी की तरफ लोगों को बुलाना है और यही जो है वो नसीहत का रास्ता है। और तभी ये मुमकिन है कि दुनिया में, दुनिया और आखिरत की कामयाबी, कि जब हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं, बुराई से जो है हम लोगों को रोकें।